क्या आपकी नौकरी बार बार छूट जाती है? आप अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से जॉब नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी क्वालिफ़िकेशन कुछ और है और जॉब आप कुछ और कर रहे हैं, या आपको करियर में क्लीयरेंस नहीं मिल रहा है, मतलब आपको ये नहीं पता चल रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर ऐसा है तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो अगर आप इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आपको करना क्या है? सबसे पहले अपनी चार्ट को एक योग्य ज्योतिषी से दिखवा लीजिए। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम तीनों में से कोई एक ऐसी चीज़ है जो नहीं पता है तो आप न्यूमरोलॉजी का भी सहारा ले सकते हैं। अगर उसमें भी डाउट है तो आप टैरो रीडिंग से या किसी और ऑकल्ट साइंस के माध्यम से इस चीज़ को पता करिए कि आपको किस ग्रह को हील करना है। ज़्यादातर सूर्य, मंगल या गुरु, इनमें से कोई एक या ये तीनों खराब होते हैं, या शनि ज़्यादा खराब होता है तो ऐसी समस्याएं आती हैं। शनि की 7.5 में बॉस से पटरीना खाना, अचानक से खर्च बढ़ जाना, बीमारियों का एक के बाद एक आना और रिलेशंस का ख़राब होते चले जाना, ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो अभी आज हम बात करेंगे सिर्फ कैरियर की। तो अगर आपको कैरियर में ये प्रॉब्लम आ रही है, बार बार जॉब छूट रही है, जॉब में आपको प्रॉपर सम्मान नहीं मिल रहा है, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ भी मन बुझा बुझा रहता है, तो आखिरकार ये कैसे सॉल्व होगा? तो सबसे पहले आपको गुरु का उपाय करना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं गुरु के उपाय में कि थर्सडे के दिन केला खाना शुरू कर देते हैं और पीला पहनना शुरू कर देते हैं। नहीं भाई, पहले अपनी चार्ट दिखवा लीजिए और देख लीजिए कहीं गुरु आपका मार्केश तो नहीं है, कहीं गुरु आपका खस्टेस या अष्टमेश तो नहीं है, कहीं गुरु राहु के साथ तो नहीं प्लेस्ड है, कहीं गुरु राहु, शनि, चंद्रमा आदि के नक्षत्रों में तो नहीं है, या बुध के नक्षत्र में तो नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है तो पहले आपको गुरु के उपाय करने पड़ेंगे। उसके लिए दान है, बहुत सारे उपाय हैं। अगर आप मुझसे गुरु का उपाय अपनी नौकरी के हिसाब से जानना चाहते हैं तो DM फिनिक्स जॉब ज़रूर लिखिए, तो उसके बाद मैं आपको पर्सनली गाइड ज़रूर करूँगी। तो अगर आप गुरु का उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि जो जॉब आपकी बार बार छूट जा रही है वो जॉब लंबे समय तक चलेगी। एक बात और भी होती है कि ईश्वर आपको गाइड करते हैं कि ये नौकरी आपके लिए नहीं है, आप कुछ और करिए, और बार बार आप नौकरी पे पहुंच पाते हैं। तो कहीं आप किसी बड़े काम के लिए तो नहीं बने हैं और आप बार बार नौकरी की तरफ भाग रहे हैं। तो इसके लिए भी आपको अपनी चार्ट दिखानी चाहिए, आपको अपने पर्सनल गाइडेंस लेनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये आती है कि सूर्य खराब है। मान लीजिए सूर्य खराब है, या सूर्य पीड़ित है, या सूर्य गोचर में पीड़ित चल रहा है, तो उस आधार पे भी देखा जाता है कि आपको किस कारण से समस्या आ रही है, क्यों बार बार जॉब छूट रही है, या कलीग से नहीं बन पा रही है, या बॉस से प्रॉब्लम आ रही है। इस तरह से आप देखेंगे कि एक ही साथ कई समस्याओं से अगर आप घिरे हुए हैं तो निश्चित रूप से शनि जो है वो या तो सूर्य के नक्षत्र में है, या राहु के नक्षत्र में है, या मंगल के नक्षत्र में है, या चंद्रमा के नक्षत्र में है, या तो शनि और चंद्रमा में से किसी की महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है। केतु और राहु की महादशा में भी ये देखा जाता है कि जॉब अचानक से छूट जाती है, वातावरण आपको सूट नहीं करता है। और अब आते हैं सबसे स्पाइसी, जो कि इस समय सबसे ज्वलंत चल रहा है, कि कहीं आपके कार्य क्षेत्र में किसी महिला मित्र या पुरुष मित्र ने आपकी बिडबिचिंग तो नहीं शुरू कर दी है, आपका नाम खराब करना तो नहीं शुरू कर दिया है। अगर ऐसा है तो अपनी चार्ट में ये देख लीजिए कि राहु मंगल के साथ तो नहीं है, या शुक्र मंगल के साथ तो नहीं है, या शुक्र मंगल के नक्षत्र में तो नहीं है, या मंगल शुक्र के नक्षत्र में तो नहीं है। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से आपका नाम खराब हो सकता है, आपकी जॉब जा सकती है। तो इस समय ये सबसे ज़्यादा हो रहा है। शुक्र जब भी मंगल के नक्षत्र में होता है तो ये देखा जाता है कि जो अपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स होते हैं वो आपके लिए डेंजरस होते हैं, और उनसे रिश्ते निभाना आपके लिए एक टास्क होता है। तो बेहतर है कि आप अपने ग्रहों के हिसाब से देख लीजिए, समझ लीजिए, तभी आप कोई बड़े निर्णय लीजिए तो ये आपके लिए श्रेयस्कर होगा। अब हम बात करते हैं जॉब अगर बार बार छूट रही है और आपको जॉब ही करना है तो क्या उपाय करने चाहिए। तो अगर आपकी जॉब बार बार छूट रही है तो रविवार के दिन आपको हनुमान जी को पान की माला ज़रूर चढ़ानी चाहिए, और उस पर क्या लिखना चाहिए? राम नाम। एक पान के पत्ते पे आप 3 बार राम लिखेंगे और इस तरह से 108
पान के पत्ते की माला आप चढ़ा सकते हैं। अगर आपका इतना सामर्थ्य नहीं है तो 52 या 54 पान के पत्तों की भी माला आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। अगर वो भी संभव नहीं है तो 32 पान के आप पत्ते ले लीजिए, पर ध्यान रहे वो कटे फटे ना हो, और उसको आप लाल तागे में गूँ करके हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं, इस विश्वास के साथ कि जो जॉब आपको मिली है वो आपके जीविकोपार्जन का माध्यम बने, आपके घर में सुख और समृद्धि लेके आए। एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जॉब बनी रहे तो अपने जॉब में से जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं उसका 1/10 पार्ट आप जो है वो डोनेशन में ज़रूर यूज़ करें। अब दान कहाँ कहाँ कर सकते हैं? जो आप शादियों में गिफ्ट देते हैं वो भी एक तरह का दान है, जो मंदिर में आप देते हैं वो भी एक तरह का दान है, सेवा के लिए अगर आप देते हैं तो वो भी एक तरह का दान है, पूजा की सामग्री भी आप उस दान के पैसों से ले सकते हैं। तो इस तरह से आप उस 10% को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये 10% का डोनेशन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जॉब अगर जाती भी है तो दूसरी जॉब आपको पहली जॉब से बेहतर मिलेगी। आज मैं भीग गई हूँ तो थोड़ा सा स्वास्थ्य मेरा कच्चा है, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहूँगी अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी 19-20 लगे तो आगे बात करते हैं कि अगर जॉब में आपको विशेष स्थिति उत्पन्न हो जा रही है, मतलब बॉस आपके अगेंस्ट जाके बात कर रहा है, आपकी शिकायत कर रहा है मैनेजमेंट तक, तो ये ज़रूर देख लीजिए कि आपकी बेड विचिंग कहीं कोई महिला मित्र या पुरुष मित्र तो नहीं कर रहा है। अगर ये कर रहा है तो इसका उपाय भी बहुत ज़रूरी है, और इसका उपाय फ्राइडे के लिए है। अब आपने देखा कि एक जॉब कितने ग्रहों से जुड़ी हुई है और कुछ उपाय मैंने बताए, पर ये जो मैंने उपाय बताए हैं ये जनरल है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको व्यक्तिगत रूप से गाइड करूं और आपको लगता है कि मैं आपको गाइड कर सकती हूं तो DM में फिनिक्स हेल्प ज़रूर टाइप कीजिए। जय श्री राम, राधे राधे।